हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस लाइफ पॉइंट में। आज फिर से हम हाइट एंड डिस्टेंस का वो सारे क्वेश्चन कराएंगे जो कि बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए बिना देर किए हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। पिछले वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराए थे, उससे जस्ट आगे हम क्वेश्चन करा रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बीच की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, और देखिए ये जो क्वेश्चन है 2 बार पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया है और 2023 में भी पूछा गया है। देखिए एक सड़क है और सड़क की चौड़ाई जो है 80 मीटर है और दोनों खंभा की लंबाई जो है समान है। दोनों खंभा की लंबाई क्या है? समान है। देखिए इधर यहां बनाते हैं। ये सड़क है, सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है और दोनों तरफ खंभा है और दोनों खंभा की लंबाई क्या है? समान है। कहा कि सड़क के बीच में कोई एक बिंदु P है। मान लीजिए कि कोई एक बिंदु क्या है? P है और ये पूरा कितना है? पूरा 80 मीटर है। सड़क की चौड़ाई 80 मीटर है और ये जो बिंदु P है इससे ये दोनों खंभों की उन्नयन कोण जो है एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। कितना डिग्री है? एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री है। तो मान के चलते हैं कि ये आपका 30 डिग्री है और ये 60 डिग्री है। किसी को भी आप 30 डिग्री और किसी को भी आप 60 डिग्री मान सकते हैं। मान के चलिए कि इस खंभे का नाम है AB और इस खंभा का नाम है CD। दो खंभा है और दोनों खंभा की लंबाई आपस में क्या है? समान है। मतलब AB बराबर क्या है? तो CD है। AB बराबर CD है और यहां से B से D की दूरी 80 मीटर है। तो मान के चलिए कि अगर E 1 से है तो ये 80 माइनस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। ये 80 माइनस कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। मतलब अगर A है, मान के चलिए कि A 20 है तो कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20 60। अगर ये 10 होगा तो 80 माइनस 10 यानी 70 होगा। ये अगर 30 होगा तो 80 माइनस 30 यानी 50 हो जाएगा। तो 1 है तो 80 माइनस कितना हो जाएगा? 1। यहाँ दो समकोण त्रिभुज बना और दोनों समकोण त्रिभुज को बारी बारी से हम लोग लेंगे और समीकरण तैयार करेंगे। सबसे पहले त्रिभुज ABP में लेते हैं। ABP में थीटा कितना है? तो 30 डिग्री है। कितना है? 30 डिग्री है और इस थीटा के लिए क्या कहलाएगा? तब P कहलाएगा। P बराबर AB। आपको निकालना क्या है? तो निकालना है कि खंभा की लंबाई कितना होगा और ये जो बिंदु है ये बिंदु से ये दोनों खंभों के बीच की दूरी कितनी है। तो देखिए यहाँ करेंगे क्या, थीटा के मान 30 डिग्री है, P के मान इतना है और यहाँ पर B के मान क्या हो जाएगा? तो B के मान 80 माइनस x यानी BP है 80 माइनस x मीटर। तो P और B का रिलेशन तो जानते ही हो कि tan थीटा बराबर क्या होता है? P बट्टे B होता है। tan थीटा बराबर P बट्टे B। तो अगर इस सवाल को बनाएंगे तो tan थीटा के मान कितना? 30 डिग्री। तो 30 बराबर P के मान कितना? तो P के मान AB और B के मान कितना? तो BP। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा? तो 1/√3 हो जाएगा और AB बटा में कितना? BP का मान कितना है? 80 माइनस x है। तो तिरछा तिरछी यदि गुना करते हैं तो 80 माइनस x बराबर कितना आ जाएगा? तो AB√3। इक्वेशन क्या मान ले? इसको फर्स्ट मान ले। अब उसके बाद त्रिभुज किसमें चलेंगे? तो इसमें CDP में। तो CDP में अगर चलेंगे तो यहाँ पर थीटा बराबर इसमें कितना है? तो थीटा बराबर 60 डिग्री है और इस थीटा के लिए P का मान क्या होगा? CD और B कितना हो जाएगा? तो B आपका हो जाएगा PD यानी बराबर x दिया है
तो tan 60 बराबर हम लिख सकते हैं P बटा B यानी CD बटे PD, CD बटे कितना PD। तो tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3 और CD तो किसके बराबर है, तो CD जो है AB के बराबर है, तो इसके जगह पर AB लिख सकते हैं और PD बराबर कितना है x। तो इसके बटा में कुछ नहीं तो एक तिरछा तिरछी यदि गुना करते हैं तो AB बराबर कितना आ जाएगा √3x, समीकरण नंबर 2। जरा यहाँ ध्यान से देखिए, तो इसका जो समीकरण दिया गया फर्स्ट और सेकंड से, तो फर्स्ट में AB का मान क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 1 में AB का मान रखने पर, समीकरण 1 में AB का मान रखने पर 80 माइनस x बराबर AB, AB की जगह हम लोग क्या रखेंगे √3x और गुना क्या है √3। तो इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 80 माइनस कितना हो जाएगा x, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 और x हो जाएगा, x माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, यानी 3x प्लस x, कितना बचेगा 80 बराबर 4x। 4 से 20 बार में कटेगा यानी x का मान कितना आ गया 20। तो x का मान 20 आ गया। तो जरा देखिए कि PD का मान कितना आ गया x और BP के मान कितना आ जाएगा, तो 20 आया तो 80 में से 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 60। अगर खंभे की ऊंचाई हमको निकालना है तो समीकरण 2 से निकलेगा, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से AB बराबर कितना हो जाएगा √3 गुना 20 यानी 20 √3। तो यहां पर देखेंगे तो कहेंगे कि अतः खंभे की ऊंचाई, खंभे की ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 20 √3 मीटर हो जाएगा। और खंभे से, बिंदु से खंभे की दूरी, बिंदु से खंभे की दूरी, बिंदु से खंभे की दूरी कितना हो जाएगा, तो एक तो एक से है तो एक तो आपका 20 हो गया, दूसरी का कितना हो जाएगा 80 माइनस 20 यानी एक 20 मीटर हो गया और एक हो गया 60 मीटर। ये दोनों आपका क्या हो गया राइट आंसर। ये क्वेश्चन जो है 2 बार पूछा गया इसलिए इसको निगलेक्ट नहीं करेंगे, ध्यानपूर्वक देखकर इसको रिवाइज करेंगे ताकि आपके बोर्ड के एग्जाम में आए तो सवाल छूटे नहीं, नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सो देखिए, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र तल से, समुद्र तल तो जानते हैं जो समुद्र के निचली सिरा, नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं समुद्र तल। समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। जिसे कहने का मतलब कि समुद्र तल से 75 मीटर कोई ऊंचा लाइट हाउस है। लाइट हाउस मतलब जानते हैं ना कि मान के चलिए कि एक टावर है जो जिस पर लाइट लगा हुआ है, एक लाइट हाउस है, ठीक है, ऊंचा 75 मीटर ऊंचा है। उसके सिरे का उन्नयन मतलब नीचे जो है समुद्र में 2 जहाज है, दोनों जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। और कहता है कि यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कहा, पहले इस पर विचार कीजिए। मान के चलिए कि ये समुद्र है, ठीक है, और ये समुद्र में, ये समुद्र के तल से 75 मीटर ऊंचा एक लाइट हाउस है। क्या है, तो ये आपका है लाइट हाउस, लाइट हाउस है। इसका ऊंचाई कितना है 75 मीटर है। इसका ऊंचाई यहां से यहां तक की ऊंचाई लाइट हाउस है। और ये 2 जहाज है, एक यहाँ जहाज है और एक यहाँ जहाज है। एक जहाज दूसरे जहाज के एक, मतलब जो टावर है, जो टावर मतलब लाइट हाउस है, लाइट हाउस के एक ही ओर है। तो 2 जहाजों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। तो मान के चलिए कि यहां से यहाँ का जो अनुमान कोण होगा, तो अनुमान कोण तो ऊपर ही बनता है, तो ये कितना डिग्री होगा, तो ये जो आपका होगा
30 डिग्री होगा, तो ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पर एक जहाज होगा तो इसका अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री से तो ज्यादा होगा, 45 डिग्री। तो इसका अवनमन कोण कितना हो गया, 45, तो इसका भी 45 डिग्री। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि ये जो जहाज है और ये जो जहाज है, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी है। तो मान के चलिए कि लाइट हाउस ए बी है और वो सी जहाज है, वो डी जहाज है। तो आपसे सी और डी के बीच की दूरी पूछ रहा है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक छोटा समकोण त्रिभुज आपको एबीसी दिखाई दे रहा है, तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में लीजिए। तो देखिए त्रिभुज ए बी सी में थीटा कितना दिया गया है, 45 डिग्री। और क्या दिया गया है, सामने वाला भुजा इस थीटा के लिए क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा। लंब यानी ए बी बराबर 75 मीटर। और हमको निकालना क्या है, तो बेस से निकालना है। तो बीसी आपका क्या हो जाएगा, बेस। बेस आपका क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब यहाँ पर रिलेशन क्या बना पी और बी का, तो टेन थीटा बराबर पी बट्टे बी। तो टेन थीटा का मान कितना है, तो 45 डिग्री। और P का मान कितना है, तो ए बी। और B का मान कितना है, तो बी सी। और बताइए यहाँ पर कि क्या हो जाएगा, कि यहां से tan 45 का मान तो 1 के बट्टा 1 लिख सकते हैं। और ए बी का मान कितना है, तो 75 और बट्टा कितना, BC। यानी BC बराबर कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। समीकरण 1 मान लेते हैं, 75 मीटर आ गया। अब त्रिभुज किससे चलेंगे, तो बड़ा वाला त्रिभुज ए बी डी में। त्रिभुज ए बी डी में, तो ए बी डी में थीटा कितना है, तो 30 डिग्री है। थीटा 30 डिग्री है और इसमें P देखेंगे तो 75 मीटर ही है। और B कहेंगे तो B आपका कितना हो जाएगा, तो B से D हो जाएगा, B से D हो जाएगा। तो यहाँ पर tan 30 बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, P बट्टा में B, यानी 75 बट्टा में कितना हो जाएगा, BD हो जाएगा। P बट्टा B यानी BD हो जाएगा आपका नीचे। तो tan 30 के मान कितना हो जाएगा, 1 बट्टा √3 75, अब बट्टा कितना हो जाएगा, BD। BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC प्लस CD। BC प्लस CD मतलब यहां से यहां तक की दूरी को इतना प्लस इतना तो लिख ही सकते हैं, पूरा आ जाएगा। तो यहां से तीछा तीछी गुना करेंगे तो BC प्लस CD बराबर कितना आ जाएगा, 75√3। समीकरण नंबर 2। अब यहाँ क्या करेंगे कि समीकरण 2 में BC के मान रख देंगे। समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, तो समीकरण 2 आपका क्या है, BC प्लस CD बराबर कितना, 75√3। तो BC के जगह पर कितना रखेंगे, 75 प्लस CD बराबर 75√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 75 उधर माइनस में, CD बराबर 75√3 माइनस 75। तो CD बराबर कितना आ गया, 75 को कॉमन करेंगे तो √3 माइनस क्या बचेगा, 1। तो यहाँ से CD बराबर कितना हो जाएगा, आप इतना भी आंसर छोड़ सकते हैं और नहीं तो यहाँ पर √3 का मान 1.732 रख दीजिए, 1 घटा दीजिए। तो CD बराबर कितना आ गया, 75 गुने 0.732। तो CD बराबर कितना आ जाएगा, तो गुना कर दीजिए, गुना कीजिएगा 732 में 75 से, तो 5 दूनी 10, 5 3 15, 1 16, 7 5 35, 1 36, 7 दूनी 14, 17 1 21, 1 22, 7 7 49, 49 2 51, 0 6 4 10, 6 2 8 1 9, 3 1 4 और 5, कितना आ गया, 54,900। और कितना के पहले 0.3 अंक, तो कितना लिख सकते हैं, CD बराबर 54.9 मीटर। मतलब ये जो दोनों जहाजों के बीच की दूरी है कितना है, 54.9 मीटर। तो लिखेंगे अतः दोनों जहाजों के बीच की दूरी, दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितना होगा, 54.9 मीटर। आंसर 54.9 मीटर आंसर नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से
एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करें। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन क्या कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री है और इसके पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री है। सबसे पहले देखिएगा कि इसमें टावर है और भवन है, और टावर और भवन है तो टावर ऊंचा कि भवन ऊंचा, तो जाहिर सी बात है कि टावर ऊंचा। तो ये टावर है आपका, क्या है, ये है टावर, और ये टावर है और यहां से एक 7 मीटर एक भवन है, 7 मीटर ऊंचा क्या है, एक भवन, ठीक है। और क्या कहा कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण तो इसके आंख पर बनेगा, मतलब इसके शीर्ष पर बनेगा, कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। और क्या कहा कि और शिखर के केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसके पाद का अवनमन कोण 45 डिग्री है। किसके पाद, तो टावर के पाद का अवनमन कोण कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री। तो ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। मान के चलिए कि केबल टावर ए बी है और ए आपका सी डी है और ए ई बिंदु पर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि बताइए कि केबल टावर का ऊंचाई ज्ञात करें। केबल टावर यानी ए से बी तक की दूरी बताना है। तो सबसे पहले देखिए कि ई 7 है तो ई भी कितना होगा, 7 होगा। 7 है तो इसको यदि x मान लेंगे तो ये पूरा हमारा कितना हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x प्लस 7 हो जाएगा ये पूरा। तो किस त्रिभुज में चलेंगे पहले, तो त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में, त्रिभुज सी डी बी में थीटा कितना है, तो 45 है। थीटा आपका कितना है, तो थीटा 45 है और इस थीटा के लिए क्या कहलाएगा, पी। तो पी हो गया 7 मीटर और बी कितना है, तो बी आपका बी डी है। तो पी और बी का रिलेशन तो tan 45 जाएगा। tan थीटा बराबर पी बटे क्या होता है, बी होता है। तो tan 45 का मान कितना, 1 और p के मान 7 और b के मान bd, यानी bd के मान कितना आ गया, तो bd के मान आ गया 7 मीटर। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और जरा देखिए यहां से bd और ce दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहां से bd बराबर ce दोनों के दोनों क्या होंगे, तो दोनों के दोनों बराबर होंगे। अब आप दूसरा त्रिभुज में लिखिए, त्रिभुज AEC में, AEC में थीटा बराबर कितना डिग्री है, तो 60 डिग्री है। थीटा बराबर 60 डिग्री है और इसमें P तो हमने x माना है और B क्या है, तो B आपका CE है और CE किसके बराबर है, तो CE BD के बराबर है। तो इसमें भी tan थीटा जाएंगे, P B का रिलेशन है तो tan 60 बराबर P बटे B तो होगा ही होगा। tan 60 बराबर क्या होगा, 1/√3 इसका वैल्यू होगा और P का वैल्यू कितना है, x और B का वैल्यू कितना है, CE है। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, √3 CE और CE के जगह पर हम क्या डाल सकते हैं, तो CE के जगह पर BD लिख सकते हैं। समीकरण 2 हो गया और BD का जो वैल्यू निकला है इसमें क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में BD का मान रखने पर तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3 गुना BD का मान कितना है, तो 7 है, यानी x बराबर कितना जगह 7√3 मीटर। और हमको निकालना क्या है, टावर की ऊंचाई AB। तो लिखेंगे कि अतः टावर, केवल टावर की ऊंचाई, केवल टावर की ऊंचाई यानी AB बराबर कितना हो जाएगा, AE यानी x प्लस 7 तो दिया गया है, तो x का वैल्यू कितना 7√3 और प्लस 7 यानी 7 कॉमन करेंगे तो √3 प्लस 1 आएगा। आप इसको इतना भी छोड़ सकते हैं
या 1.732 रख दीजिए, 1 आ जाएगा तो 7 गुने कितना हो जाएगा 2.732, तो कितना हो जाएगा 7 दूना 14, 7 21 1 22 और 7 7 49 और 2 51 हासिल पास, 7 दूनी 14 5 19, 3 अंक के बाद दशमलव, तो यह आ गया 19.12 मीटर इसका आंसर। यानी केबल टावर की ऊंचाई कितना आ गया 19.12, या आप इतना भी मीटर करके इतना आंसर भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नदी के किनारे पर खड़े एक आदमी को दूसरे सिरे पर खड़े एक पेड़ का उन्नयन कोण 60 डिग्री दिखता है। सबसे पहला नंबर देखिए कि क्या कहा कि नदी के किनारे कोई खड़ा आदमी है। मान के चलिए कि ये नदी है और नदी के किनारे यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है और दूसरे किनारे पर एक उसको क्या दिखाई दे देता है, तो एक पेड़ दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, पेड़ दिखाई दे देता है, ट्री। ठीक है, और उसका उन्नयन कोण कितना डिग्री पाता है, वो 60 डिग्री पाता है। ठीक है, ये कितना डिग्री पाता है, तो 60 डिग्री का उसका उन्नयन कोण पाता है। और क्या कहता है कि पेड़ के क्वेश्चन कहा कि जब आदमी किनारे से 10 मीटर दूर चलता है, किनारा तो यहाँ है और किनारा से ये तो नदी ही है, तो किनारा से 40 मीटर के दूर चलेगा तो इधर ना आएगा, 40 मीटर दूर चला, तब इसका उन्नयन कोण जो हो गया 30 डिग्री हो गया। कितना डिग्री हो गया, उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है। तो कहता है कि नदी की चौड़ाई क्या होगा, नदी की चौड़ाई 30 डिग्री हो गया। तो मान के चलिए कि पेड़ की ऊंचाई AB है और BC नदी की चौड़ाई है और C से D दूरी तक कोई व्यक्ति चला। जब इतना दूर तक आएगा तो उसका जाहिर सी बात है कि जैसे जैसे दूर जाएगा वैसे वैसे उसका कोण क्या होगा, घटेगा, और जैसे जैसे नजदीक जाएगा वैसे वैसे कोण बढ़ेगा। तो यहाँ दो समकोण त्रिभुज है ABC ABD। सबसे पहले इस त्रिभुज में लेते हैं, त्रिभुज ABC में, ABC में थीटा कितना है, तो 60 डिग्री है, और P क्या है, तो AB है। ठीक है, और P क्या है, तो AB है। आपको नदी की सिर्फ चौड़ाई पूछ रहा है, और B कितना है, तो BC है। तो tan 60 बराबर लेंगे तो P बटे B होगा, P बटे B, यानी यहाँ कितना हो जाएगा, tan 60 के मान √3 बराबर P के मान AB अब बटा कितना BC, यानी AB बराबर कितना हो जाएगा, तो √3 BC हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब देखिए त्रिभुज किसमें, तो त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में थीटा बराबर कितना, तो 30 डिग्री, और इसमें P बराबर कितना, तो AB ही होगा। और B क्या होगा, तो B होगा B से D, B क्या होगा, B से D, यानी इसको कह सकते हैं कि BC प्लस 40, BC प्लस क्या कर सकते हैं 40। ठीक है, तो इसमें भी tan 30 बराबर लेंगे तो P बट्टा B ही होगा, और tan 30 के मान 1 बट्टा √3 होगा, और P के मान कितना होगा AB, और B के मान कितना होगा, तो BD। तो जरा देखिए कि तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो BD को हम लोग क्या लिख सकते हैं, BC प्लस 40 बराबर √3 AB। समीकरण नंबर हो गया 2। अब क्या करेंगे कि AB का जो वैल्यू निकाल के रखे हुए हैं, हमको तो चाहिए BC, तो AB का वैल्यू समीकरण 2 में पुट कर देंगे तो किसका मान निकल जाएगा, BC का। तो लिखेंगे कि समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, समीकरण 2 में BC का मान रखने पर, तो BC प्लस 40 बराबर √3 AB क्या होगा, तो AB का मान हो जाएगा √3 BC। तो क्या हो गया सर, BC प्लस 40 बराबर 3 BC हो जाएगा, गुना करेंगे तो, और BC उधर जाएगा तो एक प्लस में तो उधर जाएगा तो माइनस में, तो इधर 40 बचा, यानी 3 BC माइनस कितना 1 BC। तो क्या बचेगा, 3 BC में से 1 BC जाएगा तो 2 BC, और बराबर में कितना है, तो 40, तो BC के मान कितना आ गया 20,
तो BC बराबर कितना आ गया 20। तो कहेंगे कि अतः नदी की चौड़ाई बराबर कितना, तो 20 मीटर। नदी की चौड़ाई कितना होगा, तो 20 मीटर आंसर होगा। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक मीनार की चोटी पर बैठा आदमी पाता है कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो कारों का अनुमान कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई 100 मीटर हो तो दोनों कारों के बीच की दूरी ज्ञात करें, और इसमें कहा दिया कि √3 का मान 1.7 लेना है। सबसे पहले देखिए एक मीनार है, ठीक है, और एक मीनार तो जमीन पर ही होगा। एक मीनार है, ठीक है, ए मीनार है, ठीक है, मीनार तिरछा बन गया, सोझा बनाइए इसको, ठीक है। ये आपका क्या है, ए मीनार। ये आपका मीनार है, और क्या कहा कि मीनार के ठीक दाएं में एगो कार है, दाएं में एगो कार है, और एगो बाएं में एगो कार है। ठीक है, एगो दाएं में कार है और एगो बाएं में कार है। क्या कहा क्वेश्चन में कि उसके ठीक दाएं और बाएं जमीन पर दो कारों का अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। एगो कार यहाँ है और एगो कार यहाँ है। एगो का कार का अवनमन कोण 30 डिग्री है और एगो कार का अवनमन कोण कितना डिग्री है, एगो कार का अवनमन कोण 45 डिग्री है। तो ये 30 डिग्री होगा, तो ये भी कितना डिग्री होगा, 30 डिग्री, और ये भी ई कितना होगा, तो 45 डिग्री होगा। और मीनार की ऊंचाई कितना है, तो 100 मीटर है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कहा कि तो दोनों कारों के बीच की दूरी बताइए। दोनों कारों के बीच की दूरी क्या होगा, तो मान के चलिए कि इसका नाम, मीनार का नाम ए बी है, एगो कार सी है और एगो कार डी है। तो सी से डी की दूरी पूछ रहा है। देखिए, तो सी से डी की दूरी पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले यहां से हम BC निकालेंगे और यहां से BD निकालेंगे। BC और BD निकाल के दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो यहां से पहले त्रिभुज, चलिए त्रिभुज ABC में, ABC में थीटा कितना है, 30 डिग्री है, और AB कितना है, तो AB 100 मीटर है, और AB यानी क्या, इसके लिए P कहलाएगा, इसके लिए क्या कहलाएगा, P यानी AB है 100 मीटर, और B कितना है, तो B आपका BC है। B क्या है, तो BC है। तो P और B का रिलेशन है, तो tan 30 बराबर P बट्टे B। तो tan 30 के मान 1/√3, और P के मान कितना, तो 100, और B का मान कितना, तो BC, यानी BC बराबर कितना आ गया, 100√3। समीकरण नंबर 1 हो गया। अब त्रिभुज किस में चलेंगे, ABD में। ABD में थीटा कितना है, 45, थीटा 45 है, और इसमें P कितना है, तो 100 मीटर ही है, और B कितना है, तो BD है। तो इसमें भी tan 45 ही चलेंगे। तो tan 45 बराबर क्या होगा, P बट्टे B। तो tan 45 का मान तो 1 होता है, P के मान 100 है, और BD के मान BD ही है। तो BD बराबर कितना आ गया, 100 मीटर। अब इस समीकरण 2 हो गया। अब क्या करेंगे कि हमसे पूछा है दोनों कारों के बीच की दूरी, तो कहेंगे कि अतः दोनों कारों के बीच की दूरी CD बराबर क्या होगा, तो BC प्लस BD, BC प्लस BD, और BC का मान कितना है, तो 100√3, प्लस BD कितना है, तो 100 है। तो 100 यदि कॉमन करेंगे तो √3 प्लस 1, तो 100 इधर बना देते हैं, 100 √3 का मान 1.73 रखना है, प्लस 1,
तो कितना हो जाएगा सर, 100 गुना 2.73, तो गुना करेंगे तो 273 आ जाएगा मीटर। तो दोनों के बीच की दूरी कितना आ गया, 273 मीटर आ गया। चलिए तो इसको नोट कर लीजिए। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बार नहीं बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। ठीक है, आंधी से एक पेड़ टूटकर पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ का शिखर पाद से 8 मीटर की दूरी पर जमीन को स्पर्श करता है तो पेड़ की ऊंचाई क्या होगा। क्या कहता है कि आंधी से एक पेड़ टूटकर पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो देखिए मान के चलिए कि ये आपका पेड़ है, ठीक है, और ये जमीन है, ये आपका पेड़ है और ये पेड़वा का हुआ कि यहां से टूट गया। ठीक है, पेड़ जब यहां से टूटा तो इसका जो टूटा हुआ भाग है ई वाला, ये तो कुछ इस प्रकार से मुड़ जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो गया, यह मुड़ गया और उसका पेड़ का शिखर जो है जमीन के एक बिंदु को क्या करने लगा, स्पर्श करने लगा और स्पर्श किया तो इस क्या कितना डिग्री का कोण बनाया, 30 डिग्री के साथ कोण बनाने लगा। और क्या कहा कि पेड़ के पाद से ये जो गिरा है शीर्ष, इसकी बीच की दूरी 8 मीटर है। मतलब पेड़ के पाद से 8 मीटर की दूरी पर इसके शीर्ष जो है बिंदु को स्पर्श करता है। तो आपसे पूछ रहा है कि तो बताइए कि पेड़ की ऊंचाई कितनी होगी। ये जो पेड़ आपका था ए बी सी बिंदु से टूटा और डी बिंदु पर आकर सट। ठीक है, तो आपसे पूछ रहा है कि ए से बी की लंबाई क्या होगा। अच्छा एक बात बताइए, जब ये पेड़वा टूट के गिरा तो ए सी ही तो क्या होगा, सी डी होगा। एसी क्या होगा, सीडी होगा। मतलब इतना ही भाग ना टूट के इधर आके गिर गया है, तो इसका मतलब कि एसी ऐसे था और टूट के ऐसे हो गया। तो एसी और सीडी क्या होगा, दोनों की लंबाई बराबर होगी। तो यहां से देखिए कि ये जो समकोण त्रिभुज बना बी सी डी त्रिभुज बी सी डी में थीटा आपका कितना है, तो थीटा 30 डिग्री है। तो जरा बताइए कि आपको ए लंबाई और ई लंबाई पता चल जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़वा क्या हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। ठीक है, मतलब सीडी ही एसी के बराबर है, तो आपको पहले बीसी निकालना है उसके बाद सीडी निकालना है। तो थीटा 30 है, थीटा के लिए पी क्या होगा, तो पी हो जाएगा बीसी। और बी क्या है आपका, तो बी आपका बीडी है जो 8 मीटर है। तो पी और बी का रिलेशन तो tan थीटा जाएगा, तो tan 30 बराबर पी बटा क्या होगा, बी होगा। तो tan 30 के मान 1 बटे क्या हो जाएगा, √3 और पी के मान 20 और बी के मान 8। तो क्या हो जाएगा, यहां से ये 8 को इधर भेज दीजिए, 8 को इधर भेजिएगा तो 8 बटे √3 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा, 20। मतलब बीसी बराबर कितना हो गया, 8 को इधर भेज दिए तो ऊपर चला गया 8 बटे √3, ए बीसी हो गया। चलिए इसको रहने दीजिएगा। अब देखिए इससे और इससे रिलेशन देखिएगा, यहां से एच कितना है, तो एच है आपका सी डी। अच्छा इससे और इसका रिलेशन देखिएगा, पी और एच से रिलेशन, तो साइन 30 का बन रहा है। तो साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा, पी बटे एच। साइन 30 के मान तो 1/2 होगा, बराबर पी का मान कितना है, तो 20 ही होगा और बटा सॉरी एक मिनट रुकिएगा, एच क्या है, सी डी है। तो इसके और इसके बीच का रिलेशन बी बटा एच यानी कॉस होगा ना, कॉस 30 का रिलेशन होगा। कॉस 30 का रिलेशन क्या होता है, √3/2। तो बी बटे एच होगा, क्या होगा, कॉस 30 यानी देखिए ए बी कहलाएगा इस एंगल के लिए 8 और एच कहलाएगा, यानी बी और एच का रिलेशन कॉस होता है। तो कॉस थीटा बराबर बी बटे एच कर सकते हैं। हाँ आप पी बटे एच भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बीच में रिलेशन देख रहे हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा कि बी के मान कितना है, तो बी के मान है आपका बी डी का मान कितना है, तो 8 है। ठीक है, और यहां से एच का मान क्या है, तो एच का मान है सी डी, यानी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 सी डी बराबर 8 दूनी 16।
यानी सी डी बराबर कितना हो जाएगा 16/√3। और आपको निकालना क्या है, तो ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो ए सी हो जाएगा अब प्लस ए सी अब प्लस बी सी। आपको पता है कि ए सी किसके बराबर है, तो सी डी के बराबर है। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, तो सी डी के बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब कि सी डी के मान 16/√3 और बी सी के मान 8/√3। दोनों का जब एलसीएम करेंगे तो √3 आएगा, और √3 आएगा तो दोनों जुड़ जाएगा, 16 प्लस 8, 16 8 कितना हो जाएगा 24/√3। वर्गीकरण कर देंगे √3 से तो कितना आ जाएगा 24 का √3 अब 3, 3 से 3 8 बार में कटेगा तो 8√3। अतः इतना 8√3 मीटर जो आया पेड़ का वास्तविक ऊंचाई आ गया। यानी पेड़ का वास्तविक ऊंचाई क्या हो गया, तो 8√3 मीटर हो गया। चलिए ये जो क्वेश्चन था बहुत अच्छा क्वेश्चन था और एग्जाम में भी पूछा गया प्रश्न है। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। हम लोग हर एक वीडियो में 5-5 क्वेश्चन और ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आते रहेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये सब क्वेश्चन को क्या करते रहेंगे, रिवाइज करते रहेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहां तक हो सके वहां तक आप शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, तो आज इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।